Hello guys, welcome to Focus the Artist Talk. So today we have another question. Our question is if x, y, z are perpendicular from the circumcenter of the sides of the triangle ABC respectively, then we have to prove that a upon x plus b upon y plus c upon z equal to abc upon 4xyz. तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये. चलो आप इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सॉल्यूशन पे फोकस करो. और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. प्लीज़ करो सब्सक्राइब भाई. चलो देखो यहाँ पे हमारे को क्या क्या है कि एक्स वाई जेड आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्कम सेंटर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी. तो एक सर्कम सर्कल बना लेते हैं. सबसे पहले हमारे को यहाँ पे एक सर्कम सर्कल बना लेना है. सिंपल बना लिया हमने. ये तो सर्कल जैसा नहीं लग रहा है, सर्कल कुछ ऐसा हमने बना लिया. ठीक है, अब इसके अंदर आप एक ट्रायंगल बना लो. ये ट्रायंगल हमने कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया. ठीक है, सिंपल कुछ इस टाइप से. ठीक, ये हमारा सेंटर है, सरकम सेंटर है. अब बोला ये जा रहा है कि सरकम सेंटर से परपेंडिकुलर डाले हो आप तीनों साइड पे, और जिसका लेंथ क्या है एक्स वाई जेड ऐसा करके कुछ दिया है. तो हम अगर फोकस करें यहाँ पे, हम इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर ले, पहले लिख लो ए बी सी. हमने यहाँ पे क्या किया, बी से इसको ज्वाइन कराया, ये हमारा ओ है. फिर हमने इसको ओ से सी को ज्वाइन कराया कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पुट किया जो कि क्या है एक्स है. अब बी सी कैसा काम कर रहा है, बी सी तो कॉर्ड जैसा काम कर रहा है. तो कॉर्ड जैसा जब काम करेगा तो अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर पुट करते हो, जिसको आप नाम दे दो ओ एम, तो ये बी सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. बी सी बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी. और ए के अपोजिट है, तो इस पूरे को अगर हमने ए साइड मान लिया, यानी ये बी एम क्या हो गया ए अपॉन टू, और ये एम सी क्या हो गया ए अपॉन टू. कुछ इस टाइप से. इस एंगल को आप एज्यूम कर लो कि ये एंगल हमारा क्या है ए है. ठीक है, कुछ ऐसा मान के चलते हैं. वैसे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल ही होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं आपको. आप इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करके प्रूव कर सकते हो कि वो दोनों एंगल इक्वल ही है. खैर, हमने इसे ए मान लिया, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं. फिर अब क्या करो, ठीक वैसे ही यहाँ से अब क्या करो कि ओ से ए को भी ज्वाइन करा लो. ओ से जब ए को ज्वाइन करा लिया आपने कुछ ऐसा, तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि यहाँ सामने वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर आपने डाला है जो कि क्या है वाई है. यहाँ से इस पर भी एक परपेंडिकुलर डाला है जो कि क्या है जेड है. ठीक, कुछ इस टाइप से. ठीक है, ये सबका सब परपेंडिकुलर है और ये z है. यहाँ पे इस एंगल को हमने एज्यूम कर लिया b, और यहाँ पे इस एंगल को एज्यूम हमने कर लिया c. ठीक है, ये n है और इसे आप p मान लो कुछ इस टाइप से. आया समझ में. अब अपनी कहानी हम स्टार्ट करते हैं. इस ट्रायंगल पे हम फोकस करते हैं. इस ट्रायंगल पे जब आप देखोगे tan के फॉर्म में अगर आप इसे लिखना चाहो तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इन ट्रायंगल BOM tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है ए अपॉन टू, और बेस क्या है x, यानी ये क्या हो जाएगा ए अपॉन 2x. ये tan A इक्वल टू आया. सेम ऐसे ही आप tan B के बारे में सोचोगे. यहाँ पे इन ट्रायंगल COM, यहाँ पे tan B इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सिंपल आपको आ जाएगा, ये b अपॉन टू मान लो, ये साइड है. ठीक है, और यहाँ पे ये है c अपॉन टू. ठीक है, कुछ इस टाइप से. तो यहाँ पे ये हमारे को आ जाएगा भाई मेरे b अपॉन 2i. और अगर इस ट्रायंगल पे आप फोकस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan c इक्वल टू इन ट्रायंगल BOP tan c इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल जाएगा c अपॉन 2z. यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, ये तो क्लियर है. बुझाया बात. आगे चलते हैं. अब आपको ये पता है कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू व्हाट पाई रेडियन. हम यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू व्हाट पाई रेडियन, कुछ ऐसा. ठीक है,
तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी, कुछ इस टाइप से आया समझ में। अब दोनों तरफ हम tan लगा लेते हैं, तो जब दोनों तरफ आप tan लगा लोगे तो tan a प्लस बी ये क्या आ जाएगा, tan पाई माइनस सी, कुछ इस टाइप से। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप अच्छे तरीके से लिख दोगे, नहीं पता है तो लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, कुछ ऐसा। और tan पाई माइनस सी मुझे तो पता है, बस मैं समझा देता हूँ। tan पाई माइनस सी क्या, माइनस tan सी। जब हम पाई से किसी चीज़ को घटाएंगे, पाई से किसी चीज़ को ऐड करेंगे, तो कोफिशिएंट मतलब ये जो है फंक्शन जो है ये तो चेंज नहीं होने वाला है। tan ही रहेगा, सेक ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, बस ये साइन चेंज होगा। अब ये साइन कैसे चेंज होगा, तो ये तो डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में है वो। तो पाई माइनस सी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आ गया माइनस tan सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आएगा, tan a प्लस tan b इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan c प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब माइनस tan c को उठा के अगर इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c, दिस ऑल इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब tan a tan b tan c का जो वैल्यू हमें पता है वो लिख लेते हैं। देखो tan a का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, ये a अपॉन 2x, इन सबको यहाँ पे लिख लो। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका a अपॉन 2x प्लस a अपॉन 2y प्लस a अपॉन 2z, और यही चीज़ बगल में लिख लेना है मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे सॉरी ये a नहीं है ना, ये b है, b अपॉन 2y प्लस c अपॉन 2z, सब मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ABC अपॉन 8xyz, ठीक है। अब यहाँ 2 को कॉमन ले लोगे तो ये 2 क्या करेगा, सिंपल तरीके से इसे कैसे कैंसिल कर देगा, 4 से कॉमन लेने के बाद। तो हमारे पास बचेगा क्या, दैट इज a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल टू ABC अपॉन 4xyz। और ये हमने कर दिया बड़े ही आसान तरीके से प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते अगले वीडियो में, बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।